भगवान कृष्ण ने महाभारत में अभिमन्यु की मदद क्यों नहीं की? अभिमन्यु की मृत्यु शायद वह घटना थी जिसने हम सभी को प्रभावित किया था, जो सभी महाभारत को टेलीविजन पर देखते थे। अभिमन्यु का जन्म अर्जुन और सुभद्रा से हुआ था और वे भगवान कृष्ण के भतीजे थे। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में एक निविदा उम्र में उसकी मृत्यु के समय वह मत्स्य साम्राज्य के राजकुमारी उत्तरा से विवाहित था। अभिमन्यु की मृत्यु क्यों हुई? हम में से बहुतों को उसकी मृत्यु अनुचित लगी। उसे क्यों मारे? भगवान कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन अभिमन्यु के पिता को युद्ध में जीतने के लिए निर्देशित किया, उसे क्यों नहीं बचा सके? उसे इतनी कोमल उम्र में मरने की जरूरत नहीं थी, इतनी क्रूरता से। या उसने किया? अभिमन्यु और चक्रव्यूह। पांडवों की तरह अभिमन्यु को भगवान कृष्ण और स्वयं अर्जुन ने भी युद्ध के सभी रूपों में प्रशिक्षित किया था। बाद में उन्हें कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने प्रशिक्षित किया। उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने की कला तब सीखी थी जब वह अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे। हालांकि उन्होंने पूरी जानकारी नहीं सुनी, यानी कि युद्ध के गठन से कैसे निकला जाए चक्रव्यूह। अर्जुन और सुभद्रा के बीच बातचीत। गर्भ में अभिमन्यु ने अपने पिता सुभद्रा को यही बात सुनाते हुए अर्जुन से अपने पिता चक्रव्यूह के बारे में बातचीत सुनी। चक्रव्यूह में टूटने की कला पर चर्चा होने तक उन्होंने बातचीत सुनी। दुर्भाग्य से उन्हें इस बारे में कोई और जानकारी नहीं मिली कि कैसे एक बार अंदर निर्माण को नष्ट करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बाधित किया और उसे दूर ले गए। पांडवों को समाप्त करने के लिए द्रोणाचार्य की रणनीति। 13वें दिन द्रोणाचार्य, कौरव वंश के सर्वोच्च शिक्षक, ने अपनी सेना के एक छोटे से हिस्से का पीछा करने के लिए अर्जुन और कृष्ण को दूर करने की योजना बनाई थी, जो द्वारका की ओर भेजा गया था। इसी समय उनकी शेष सेना का 90% एक विनम्र चर्चा गठन यानी चक्रव्यूह में फिर से इकट्ठा हो गया। इससे पांडवों को बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा अगर कौरव सेना उस गति से आगे बढ़ती रही जिस गति से वे आगे बढ़ रहे थे, तो सूर्यास्त तक कोई पांडव सेना नहीं बचेगी। कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों मरने दिया? लेकिन एक संरक्षक, मित्र और अर्जुन के मार्गदर्शक के रूप में निश्चित रूप से भगवान कृष्ण अभिमन्यु को बचाने में मदद कर सकते हैं। हाँ, वह कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। यहाँ क्यों है? ये कहा जाता है कि अभिमन्यु चंद्रमा देवताओं के पुत्र वर्चस का पुनर्जन्म था। जब चंद्रमा भगवान अपने पुत्र को देवों द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए सहमत हुए, तो उन्होंने एक शर्त रखी, उनका पुत्र केवल 16 वर्षों तक पृथ्वी पर रहेगा, क्योंकि वह उससे अलग होने के लिए सहन नहीं कर सकता था। इसलिए यह अभिमन्यु का जीवन काल होना था। अभिमन्यु के लिए कृष्ण की योजना। अभिमन्यु की लंबी उम्र का श्री कृष्ण को पता था, इसलिए उन्होंने अभिमन्यु को अर्जुन और सुभद्रा के बीच की बातचीत को सुनने की अनुमति दी, जब तक कि वह पद्म विभूषण या चक्रव्यूह में प्रवेश या टूट नहीं गया। इसके अलावा चक्रव्यूह को नष्ट करने और बाहर निकालने के लिए आवश्यक रणनीति को समझने से पहले कृष्ण ने अर्जुन को दूर बुलाया। इसलिए अभिमन्यु को इसका कोई ज्ञान नहीं था। अभिमन्यु को क्यों मरना पड़ा? अभिमन्यु की मृत्यु अपरिहार्य थी, लेकिन आवश्यक भी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण को कौरवों से लड़ने के लिए, प्रतिशोध के लिए, आग से भरे रहने के लिए अर्जुन की आवश्यकता थी। अर्जुन उलझन में था क्योंकि वह अपने चचेरे भाइयों से लड़ना नहीं चाहता था। वह अपने बड़ों और गुरुओं से लड़ना नहीं चाहता था। इसलिए ये श्री कृष्ण का मास्टर प्लान था। अभिमन्यु की मृत्यु में जयद्रथ की भूमिका। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, तो जयद्रथ ने सिंध के शासक को प्रवेश से रोक दिया, ताकि कोई अन्य पांडव निर्माण में प्रवेश न कर सके। वह पहले पांडवों द्वारा अपमानित किया गया था। उन्होंने घोर तपस्या की और शिव से वरदान मांगा, जिसके कारण वे किसी भी सेना को अकेले दम पर रोक सकते थे, लेकिन बिना अर्जुन और कृष्ण के। इसलिए उन्होंने अभिमन्यु को फंसा लिया। अभिमन्यु की मृत्यु। हालांकि अभिमन्यु ने खुद को बलिदान करने से पहले कौरव सेना को बहुत विनाश किया। उन्होंने द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा, दुर्योधन, सल्या, दुशासन, भूरिश्रवा को हराया। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, सल्या के पुत्र रुकमर्त, कृतवर्मा के पुत्र मात्रवत और भी बहुतों को मार डाला। अब केवल कर्ण ही अभिमन्यु पर विजय प्राप्त कर सकता था। हालांकि वह हथियारों, धनुष और तीर के युवा योद्धा को वंचित करके ऐसा कर सकता था। अंत में अभिमन्यु को क्रूरतापूर्वक मार दिया गया। पांडवों के पक्ष में मोर। अपने पुत्र की क्रूर मौत से क्रोधित अर्जुन ने जयद्रथन को अपने स्वर्गीय बाण से मार डाला। जैसा कि योजना बनाई गई थी, श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में होगी और यह पांडव के पक्ष में होगी। अभिमन्यु की मृत्यु तक पांडव पूरी ताकत से नहीं लड़े। इसके अलावा अभिमन्यु को मारकर कौरवों ने महाभारत युद्ध की नैतिकता और संहिता में एक बड़ा उल्लंघन किया।